ओ भाई क्या धूल मिट्टी इस एरिया में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ कलेश शर्मा और आप देख रहे हैं कलेश शर्मा 046 को। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। भाई काफ़ी दिनों से ना मोटो व्लॉग आया नहीं था, तो मैंने सोचा भाई यार थोड़ा मोटो व्लॉग करते हैं। आज संडे है तो भाई आज थोड़ा टाइम मिल गया मुझे बाइक निकालने का। थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा आप सभी को कि आज का वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है। रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक बाइक की बहुत हाइप बनी हुई है जो कि है 490 सीरीज़ ड्यूक की, सॉरी KTM की ड्यूक बोल रहा हूँ। तो भाई आज उसी बाइक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है अपडेट, क्या इसके स्पेक्स रहेंगे, फीचर्स वगैरह, प्राइस, लॉन्च डेट कब तक आने वाली है बाइक इंडियन मार्केट में। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है जो KTM है ना भाई, सिंगल सिलेंडर में तो हाई ओवर पावर्ड बाइक, ठीक है। तो ट्विन सिलेंडर निकाल रहा है भाई। पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब 500 सीसी के अंदर KTM की, ओ भाई KTM की अपना पैरेलल ट्विन बाइक आ रही है। पहली बार हो रहा है जब से KTM आया है इंडियन मार्केट में, इस सेगमेंट में पहली बार आने वाली है। तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ इस बाइक को लेकर। तो सबसे पहले आप इमेजेस देख लीजिए इस बाइक की कि कैसी कैसी आ रही है निकल करके। अपना 3 बाइकें टेस्टिंग में देखी गई है, अपना ड्यूक 490, RC 490 और अपना एडवेंचर, जो कि इट्स ऑब्वियस सेम सीसी और सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम इंजन पे 3 बाइकें निकलती है हर बाइक की, एक नेकेड सेगमेंट में, एक स्पोर्ट्स में और एक एडवेंचर में। ये तो आप सभी को पता ही होगा। हो धूल मिट्टी। तो भाई अपने मतलब की सिर्फ 2 ही बाइक है, मतलब मेरे मतलब की, एक है अपना RC 490 और अपना ड्यूक 490, ठीक है। अब सोशल मीडिया में तो ये बवाल बचा हुआ है कि भाई ये 490 सीसी का इंजन है, ठीक है। तो पर देखने वाली बात होगी, अपना जो कंपनी ने अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है कि भाई इट्स 490 सीसी और 590, हाँ, पर इतना ज़रूर पक्का पता है कि ये पैरेलल ट्विन बाइक्स ही हैं, ठीक है। तो अब देखो बात ऐसी है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये 490 सीसी की बाइक्स नहीं हो सकती, ये ऑफ कोर्स 490 सीसी की बाइक्स हो सकती हैं। पर देखो ना, ये जो प्रोजेक्ट है ना 490 सीसी का, ये बहुत पुराना है, ठीक है। तो ये जो भी लीक्स है 490 सीसी प्लेटफॉर्म के कब आए थे? ये 2019 में आए थे अपना KTM की तरफ से, पर ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने जो ये वाला प्लेटफॉर्म है उन्होंने डिनाई कर दिया था। उस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कोई भी बाइक को नहीं बनाया। 2025 के मिड में भाई फिर से अब लीक्स निकले हैं इस बाइक के, RC 490, ड्यूक 490 और अपने एडवेंचर के। तो भाई ये कुछ इस तरह से दिख रही है बाइक्स। मैं आपको इमेज लगा के दे दूँगा कि किस तरह की बाइक्स है ये और कैसे कैसे दिख रही है, देखने में कैसी है। तो भाई बात की जाए इसके 490 सीसी होने का, तो मुझे ना इस पर थोड़ा डाउट है। वो भाई स्लाइड आ रखा है यहाँ पे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मुझे क्या डाउट है? अब देखो जितनी भी अपनी ट्विन सिलेंडर की बाइक है ना 490 सीसी का अगर ये बनाएंगे तो इट्स नॉट अ मेजर जंप ना, 390 सीसी से सीधा 490 सीसी। और ये बहुत पुराना इनका हो रहा है अपना ये प्लेटफॉर्म, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत पुराने टाइम से ये सोच रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे बाइक बनाने का। तो मुझे नहीं लगता यार ये सिर्फ 100 सीसी में जंप ही लेंगे अपनी बाइक में, ठीक है। अपनी बाइक में सिर्फ और सिर्फ 100 सीसी जंप 5 से 6 साल वेट करने के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। पर अगर 490 बाइक आई और E2 कंप्लाइंट हुई है बाइक, तो फिर दिक्कत है। अब मैं बताता हूँ कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि क्यों रुक गए, हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ तो दिक्कत ये है कि जो आपकी E2 कंप्लाइंट बाइक्स होती है ना, उन्हें एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि वो 48 bhp पे उनका जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है जो 390 है वो तो वैसे ही अपना 46 bhp निकाल के दे रही है भाई। तो 1 से 2 bhp बढ़ाने के लिए 490 सीसी निकालना मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता।
ठीक है। और अपना थोड़ा बहुत स्मूथनेस बढ़ा दी जाएगी, वो भी इट्स ऑब्वियस कि पैरेलल टू इंजन है तो स्मूथनेस बढ़ेगी, पर मुझे नहीं लगता ये एक बहुत अनफेयर जंप रहेगा। तो मुझे लगता है ये 490 ना होकर 590 हो सकती है, क्योंकि फिर ये अपना जो पावर है अपना इसका क्या बोलते हैं इंजन का, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, वो फिर आराम से 50 to 55, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 bhp तक। ये अगर ये बाइक आएगी तो भाई मज़ा आ जाएगा, वहाँ तक जाएगा इसका पावर, अगर ये 590 हुई तो। और E2 कंप्लाइंट ना हुई तो, अगर 490 भी हो सकती है, अगर E2 कंप्लाइंट ना हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना 46 bhp अपना 390 निकाल के दे ही रहा है। तो पैरेलल टू इंजन के साथ वो भी 490 में या फिर 590 में 55 से 60 bhp कोई भी बड़ी बात नहीं है इन लोगों के लिए। एक फुल देते हैं, ओहो रोड ख़राब है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था, तो आप मुझे बताइए कि आपके थॉट्स क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। क्या ये 490 हो सकती है या 590 हो सकती है? अगर ये E2 कंप्लाइंट बाइक हुई तब तो बहुत दिक्कत है भाई, तब तो कोई भी फ़ायदा नहीं है मुझे लगता कि 390 से 490 पे जंप करने का, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है, पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी अपना 47 to 48 bhp तक। अगर 390 को ही 490 कर रहे हैं तो आराम से उसका बोर्ड या स्ट्रोक बढ़ा के इसे 490 आराम से कर सकते हैं, तो पैरेलल ट्विन बाइक लाने की क्या ज़रूरत है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बाइक 590 हो सकती है, 490 भी हो सकती है, बस मेरा पर्सपेक्टिव जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ RC शॉट्स के। ये देखिए इसमें आगे से विंगलेट्स वगैरह दिए हैं, उसमें सिंगल साइड स्विंग आर्म आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप KTM को थोड़ा बहुत ही क्लोज से जानते हैं, जो चाइना में एक KTM ने टाई अप किया है CF मोटो के साथ, तो CF मोटो की जो बाइक आती है ना SRS 450, उसमें भी सिंगल साइड स्विंग आर्म आता है। तो क्या ये बाइक अपना जो भी है KTM ने टाई अप किया है CF मोटो के साथ, इट्स ऑब्वियस कि बस मैं चाहता हूँ कि चैसी ना CF मोटो को ना हो। अगर KTM अपना चैसी शेयर करता है CF मोटो के साथ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर CF मोटो KTM साथ करता है तो मुझे थोड़ी दिक्कत लगती है भाई, पता नहीं क्यों KTM से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तो सिंगल साइड स्विंग आर्म आपको देखने को मिलेगा आपको RC सीरीज़ में, और अपना विंगलेट्स और पैरेलल टू इंजन। हाँ, तो मैं कह रहा था जो चेसी है वो CF मोटो की नहीं होनी चाहिए। अगर KTM शेयर करे CF मोटो के साथ तो कैसे मेजर कोई दिक्कत लगती नहीं मुझे, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ये ख्याल आया कि ये जो अपना सिंगल साइड स्विंग आर्म है ये CF मोटो SRS 450 से लिया जा सकता है। तो पर मुझे एक दिक्कत वाली बात, देखो आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ ना, ये तुम बताओ, मुझे बताओ कि हुआ है। अब बताओ क्या, जितनी भी अपनी KTM की 390 सीरीज़ थी, चाहे ड्यूक है चाहे RC है, वो हमेशा अपना जो चैसी है हर चीज़ कॉस्मेटिक जितनी भी चीज़ें उन्होंने शेयर की है। जैसे कि जैसे BS3 बाइक थी फर्स्ट जनरेशन अपना RC, उसमें अपना आता था अंडरबेली एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ड्यूक में तो अंडरबेली आया था, इट्स ऑब्वियस, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों हर चीज़ शेयर करते हैं, बस थोड़ा बहुत क्लिप ऑन हैंडल बार्स का फ़र्क रहता है। तो फिर यहाँ अगर मैं शॉर्ट्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं जो RC है वो अपना सिंगल साइड स्विंग आर्म के साथ आ रही है, पर अपना जो ड्यूक है वो डबल साइड स्विंग आर्म को वो अपना डबल साइड स्विंग आर्म के साथ आ रही है। अब ये क्या सीन है भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता, जनरेशन आई है। अगर स्लिप ऑन एग्जॉस्ट ड्यूक में है तो RC में भी स्लिप ऑन एग्जॉस्ट ही आता था। तो भाई अब पता नहीं ये टेस्टिंग वर्जन्स हैं या फिर देखा जाएगा, अब तो रियल लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं मुझे। पर अगर मेरा तो मानना ये है, अगर सिंगल साइड स्विंग आर्म RC में है तो ड्यूक में भी वही होना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूँ ड्यूक में भी सिंगल साइड स्विंग आर्म ही होना चाहिए था, मेरा बस ये मानना है। बाकी देखते हैं, टाइम के साथ साथ सब कुछ पता चल जाएगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, किस तरह की बाइक आएगी और फाइनल लुक क्या रहेगा बाइक का, क्या CC रहेगा, क्या पावर टॉर्क रहेगा, कोई पता नहीं है भाई।
अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं ड्यूक 490 सीरीज़ में बाइक्स के। देखो, जो चीज़ें ड्यूक 390 में मिलती है आपको, वो चीज़ें तो ऐसा सब कुछ हो नहीं वाली है। लाइक कॉर्नरिंग एरियस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, MTC, लॉन्च कंट्रोल, और अपना जो क्रूज कंट्रोल ऐड हुआ है 225 वेरिएंट में 390 के, वो 490 में होगा। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, अप एंड डाउन दोनों, ठीक है। तो फीचर से तो भाई लैस होने वाली है बाइक, तो उसमें तो कोई टक्कर नहीं दे पाएगा भाई इस बाइक को, ठीक है। कोई भी मुकाबला नहीं है इस बाइक का। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो अपना KTM है, इसका जो टायर सेक्शन है, जो मुझे थोड़े ब्रॉड लग रहा है, वो से बढ़ा सकता है। मतलब जो नॉर्मल आते हैं ZR 17 इंची आते हैं सेक्शन का आता है, और पीछे 150 सेक्शन का आता है। पर मुझे लग रहा है कि अगर ये 490 या 590 में 160 सेक्शन का टायर देते तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे कहीं ना कहीं स्पाई शॉट देख के लग भी रहा है कि ये 160 सेक्शन का ही टायर है जो फ्रंट है, सॉरी जो बैक है। फ्रंट का 110 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 120 हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। पर गौर करने वाली बात है, थोड़ा अगर आप गौर से देखेंगे स्पाई शॉट्स को, इन्होंने इस बार टेल लाइट नहीं दी है। इन्होंने जो वो टेल लाइट है वो अपना इंडिकेटर्स में ही इंटीग्रेट करके दे दिया है। अब ये एक ऐसा फीचर है, फीचर तो क्या, एक ऐसा स्टाइल है जो BMW S1000 ने शुरू किया है, अपनी बाइक में देना शुरू किया था। अब गोरिल्ला ने भी दे दिया, हिमालयन ने भी, अब KTM भी यूज़ कर रहा है। तो मुझे ऐसा कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं, लुक अच्छा ही लगता है उसका। इंटीग्रेटेड टेल लाइट का मुझे पसंद है, और इंडिकेटर भी उसी के बीच ही मिलेंगे आपको। अगर वो 490 है या 590 फ़र्क नहीं पड़ता, पर E2 कंप्लाइंट नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो कुछ ना मज़ा नहीं आने वाला, अगर नहीं हुई तो भाई जितनी भी 500 प्लेटफॉर्म्स हैं सिंगल ट्विन सिलेंडर के, भाई कोई भी बाइक compete नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी बाइक compete नहीं कर पाएगी भाई। इतना खतरनाक पावर आउटपुट निकाल के देने वाली है 490 सीरीज़ प्लेटफॉर्म KTM का। मतलब तुम खुद ही सोच लो, सिंगल सिलेंडर KTM compete करती है एप्रिलिया की 457 सीरीज़ से, अपना GT कॉन्टिनेंटल जितने भी सीरीज़ है 650 से, निंजा होगी या फिर R3 होगी यामाहा की। कितनी बाइकें सिंगल सिलेंडर इतना टक्कर देती है भाई। पर अगर ट्विन आ जाए तो फिर भाई खेल ही ख़त्म। पूछ रहे होंगे कहाँ जाना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कोई भी बाइकें नहीं टिकने वाली भाई 490 सीरीज़ के आगे। 500 सीसीज में कोई भी बाइक लेके आ जाओ KTM के सामने नहीं टिक पाएगी भाई। क्योंकि सिंगल सिलेंडर में देखो ना यार, कितना ओवर पावर्ड बाइक है। 46 खाली सिंगल सिलेंडर 46 PS की पावर निकाल के, तो मैसिव 46 PS भाई। कोई बाइक नहीं थी भाई सिंगल सिलेंडर में 46, सिर्फ 390 देता है। और एक रीज़न ये भी है कि उसी वजह से थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है, लाइक इसमें थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा है, थोड़ा इंजन हीट करता है। हालांकि मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं लगा, इंजन हीटिंग इश्यूज़ कुछ नहीं है, पर वाइब्रेशन तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। तो जब 490 आएगी पावर के साथ साथ भाई, वो प्लस स्मूथ भी बहुत होने वाली है। तो मुझे वैसे एक बात खटक रही है, जो RC सीरीज़ है 490 की, और जो ड्यूक सीरीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। लाइक RC में आपको विंगलेट्स मिलते हैं, सिंगल साइड स्विंग आर्म मिलता है, ठीक है। पर ड्यूक में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो मुझे लग रहा है ना, ये आई थिंक प्रोडक्शन वर्जन नहीं है, ये वैसे टेस्टिंग के लिए, बस इंजन टेस्ट करने के लिए बनाई गई है बाइक्स। तो फाइनल लुक क्या होगा भाई, वो तो मुझे सच बताऊँ तो एक्सपेक्टेशंस कुछ मत रखना भाई। KTM कुछ भी कर सकता है भाई, फाइनल लुक कैसा भी दे सकता है इन बाइक्स का, कोई पता नहीं है, ठीक है। और इन बाइक्स में जो सस्पेंशन की एडजस्टेबिलिटी है तो मिले, और जो सस्पेंशन का जो भी है भाई, कंप्रेशन रिबाउंड का चक्कर है, वो तो मिलेगा इन बाइक्स में। क्योंकि 390 मिलता है तो इट्स ऑब्वियस की 490 में भी वो देंगे ही देंगे, ठीक है। इसमें तो कोई डिनाई नहीं है, देना ही देना है उन्होंने भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ, पावर फीचर्स सब कुछ उससे लैस होने वाली भाई ये बाइक। ओ भाई
और बात करें फिर अपना लॉन्च डेट की, तो ये भाई अभी यूरोपियन मार्केट में ही अपना टेस्ट की जा रही है। अभी इंडिया में आते आते मुझे लगता है मे बी अपना दिसंबर 2025 या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में ये इंडिया में देखी जानी चाहिए बाइक, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो भाई, आप बताना। भाई यहाँ कीचड़ बहुत है। 31,000 पे किया भाई मैंने रोड टैक्स इस घटिया रोड पे चलाने के लिए। इंडियन रोड्स तो मुझे पता ही है। और हाँ, निर्मला ताई की जो मेहरबानी है वो हम पे बहुत है, इसलिए उन्होंने 40% GST लगा दिया है, तो आपको थोड़ी तो प्राइस में हाइक देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 35 to 40,000 रुपीज़ महंगी रहने वाली है 490। इस जो भी टैक्स स्लैब था ना, इससे आने से पहले, सॉरी आने के बाद। हाँ, तो भाई मुझे नहीं लगता भाई ये शोरूम 4 लाख से नीचे रहेगी ये बाइक, क्योंकि अपना जो KTM है वो जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी पैकेज की वजह से। क्योंकि जो KTM के पैकेज होते हैं बहुत लिक्विडिटी पैकेज होते हैं, बहुत अच्छे पैकेज होते हैं ना, आपको बहुत पावर मिलती है एकदम अच्छे प्राइस ब्रैकेट के साथ। पर अब जो भी है अपना ऑटोमोबाइल के टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है, तो अब KTM भी उतना वैल्यू फॉर मनी रहा नहीं है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये 4 लाख का शोरूम आराम से पार करेगी ये बाइक, और ऑन रोड मुझे लगता है 5.5 लाख तो आराम से जाएगी। अगर ये 590 हुई तो भाई और आगे जा सकती है, इसका प्राइस हाइक और ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो बस 490 के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। तो अगर 590 हुई तो 200 सीसी का मैसिव जंप होगा 390 के कंपेयर में, और मुझे लगता है ऑन रोड 6 लाख तो आराम से जाएगी। अगर ये 590 हुई तो भाई 6 लाख तो बहुत हो जाएगा एक बाइक के लिए। तो स्टिल देखते हैं भाई क्या करती है कंपनी, कैसे कैसे निकालती है, क्या हिसाब किताब है वो देखना पड़ेगा। और जो भैया अगर जो ड्यूक सीरीज है ना, उसके लुक की कहीं ना कहीं बात की जाए तो भाई मुझे लग रहा है कि वो मेल खा रही है अपना ये जनरेशन 3rd 390 से ही। और 490 जो RC है उन्होंने उसका तो पूरा लुक चेंज कर दिया है, उसको पूरा नया लुक दिया है। पर जो ड्यूक है उसको कुछ लुक 390 इस तरह का ही लुक दिया हुआ है। बाकी भाई देखते हैं, आने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या रहेगा। अभी तो ये बाइक्स यूरोप में टेस्ट करती हुई देखी गई है। क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेगी किसी और वीडियो कैसे ही ब्लॉग के साथ। दिस इज कलर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय।